अयोध्या इस समय पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की काफी आप क्या मुख्य कारण मानते हैं? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश जो 2014 के बाद से बहुत मजबूत किला अभेद किला माना जाता था, वो कहीं न कहीं सरकता हुआ दिखाई दिया। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूँ आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ पावन नगरी अयोध्या में, और यहाँ पर बाल योगी महेश दास जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, 28 देशों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद महेश योगी जी आज पुनः एक विश्व का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र जी मौजूद हैं। सर, महेश योगी जी आज 11,000 डुबकी लगाने वाले हैं शरीर में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा सफल देश के लिए, योग के लिए और देश की ऋषि मुनियों और संतों की इस परंपरा के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और दुनिया के लिए एक नज़ीर है कि कैसे कि योगी निराहार रह के लगातार नित नए वो अपने विश्व रिकॉर्ड योग के द्वारा सारी दुनिया को उन्होंने 113 विश्व रिकॉर्ड दिए हैं। आज 114वां विश्व रिकॉर्ड दुनिया के सामने बनने जा रहा है और हम इनकी क्षमता को, इनके ईश्वरीय शक्ति को निश्चित ही कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। 57,000 कपाल भाती 11 दिनों का जो संकल्प किया है, जो आने वाले दिनों में कपाल भाती करेंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने को योग के द्वारा एक ऐसी असीमित शक्तियाँ प्राप्त कर लिया है जो दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है। कोई संसार में सोच नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतने तरह के काम कर सकता है। योग की कोई विधा, कोई विषय इन्होंने छोड़ा नहीं है। आज ये जल योग है, इसको आप कह सकते हो कि आज एक नया विश्व रिकॉर्ड भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम ऐसे संत महात्मा योगी महज जी के चरणों में नमन करता हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे। भारत सदैव से कृषि और ऋषि का देश है। यहाँ पर जो है महर्षि पतंजलि हुए, जो योग गुरु हुए, लेकिन आज़ादी के बाद भी जितनी भी सरकारें बनी, किसी ने योग पर ध्यान नहीं दिया, उसका प्रोत्साहन नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। क्या कारण आप मानते हैं? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का संकल्प है। सारे विश्व ने भारत की सनातन प्रथा को ताकत दी है। दुनिया के लिए योग को अपना लोहा मनवाया उन्होंने और उन्हीं के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दिया। मोदी जी के प्रयास इस देश में सनातन के साथ अपने विकास के साथ जो विरासत को भी सहेज रहे हैं। हमारी विरासत ऋषि मुनियों की इस देश के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता को शायद योग से बड़ा कोई देन नहीं है। आज संपूर्ण विश्व से लाभान्वित हो रहा है। अपने को निरोग और स्वस्थ रखे लोग एक अच्छी जिंदगी भारत के विश्व गुरु घर से बनने जा रहा है और उसके लिए योग सबसे बड़ा सहायक बनेगा। इसलिए वर्तमान की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इन लोगों ने योग को जितना सम्मान दिया है, विरासत को सम्मान दिया है। हमारे देश के तमाम उच्चित प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाया है। भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होकर बाबा विश्वनाथ का कार्यक्रम कर दिया, अमृतवासिनी का कार्यक्रम कर दिया, महाकाल का कार्यक्रम कर दिया और आपको पूरी का कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो इन सब ये हमारी विरासत है, इनको सहेजने का काम, अपने सनातन को सहेजने का काम इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो सारी काम किए। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जब से सत्ता में आए वो लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक प्रोत्साहन मिल रहा है धार्मिक नगरियों को, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये निशाना साध रहा है कि प्रधानमंत्री जी केवल ध्यान भटकाने के लिए योग करते हैं, केवल ध्यान भटकाने के लिए सारा मुद्दा जो है लेकर के आते हैं। देखिए, योग साधना का विषय है। उन्होंने कहा कि ये ऋषि मुनि संतों की एक परंपरा है, उसको समाज ने बड़े सुंदर से स्वीकार किया। समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, हमारी मातृशक्ति ने भी इसको स्वीकार किया। और मेरी बात को सुन के आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने भी इस विधा को स्वीकार किया। ये संसार में सिर्फ ये व्यायाम नहीं है, ये शरीर को निरोग रखने के लिए एक ऐसी विधा है। ये ऋषि मुनियों की, हमने कहा ना, मानवता को दी गई सबसे बड़ी देन है, जिसके चलते कि हम अपने को निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही नहीं, स्वस्थ मन, मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर ही आने वाले दिनों में हमने जो विश्व गुरु बनने का दोबारा संकल्प लिया है उसको पूरा करने में यह सहायक होगा। और मुझे लगता है कि योग उसमें बहुत सहायक है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश जो 2014 के बाद से बहुत मजबूत किला अभेद किला माना जाता था, वो कहीं न कहीं सरकता हुआ दिखाई दिया। सरक रहा है, मौसम की मार है। और जो आपने देखा है उत्तर प्रदेश अभेद किला कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक
एक 2/3 बहुमत से प्रचंड बहुमत से सरकार, लेकिन आज गठबंधन की सरकार है और फुल फ्लेज सरकार पूरी ताकत से चलेगी। 5 साल काम करेगी। आप देखिएगा परिणाम। मोदी जी तो एक दिन में बैठने वाले ऐसे साधक हैं, ऐसे कह सकते हो कि ईश्वर ने उनको भी ऐसे शक्तियाँ दी है। उन्होंने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के और देश के करोड़ों किसानों को उन्होंने 17वीं किस्त जारी कर दिया, किसान सम्मान निधि की। लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं और देश को इन 5 सालों में देखिएगा कि देश एक नए एक आखिरी क्वेश्चन है। हम इस समय मौजूद है पावन नगरी अयोध्या में, और अयोध्या इस समय पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की काफी आप क्या मुख्य कारण कि आज उसी का चिंतन और ये पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। और ये किसी को नुकसान करने का विषय नहीं, ये अपने अंतर्मन में झांकने का विषय, आत्मचिंतन करने का विषय। और गलतियाँ किसी की होगी, सब लोग इसको स्वीकार करें और गलतियाँ हुई हैं तो दूर करने का प्रयास हो। ताकत पूरे उत्साह के साथ आने वाले दिनों में फिर से चुनाव, हमारे चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे मायूस नहीं, उदास नहीं है। फिर वो नई ऊर्जा के साथ, नई कहते हैं ना कि नई ताकत के साथ काम करेगा और आने वाले दिनों में चुनाव का परिणाम। राज्य कैमरा पर्सन मनीष के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीति।